हेलो स्टूडेंट्स, दिशा परीक्षण के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, एक नया कंसेप्ट है। इस पर आप पढ़ेंगे एंगल के बारे में आप जानकारी लेंगे और एंगल किस तरह से इसमें मूव कर सकता है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक वही प्लस का साइन बनाएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है जी। अब बात ये पूरी होती है, जो पूरा एंगल होता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है जी। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो करना क्या है आपको इसमें कि ये पूरा 360 का होता है। जब हम इसमें ऐसे इस तरह से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काट देते हैं, एक दूसरे को जीरो बिंदु पर काट देते हैं, दो रेखाओं को, तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा 90 डिग्री का बनेगा। इसके बाद ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये बात सबको पता है, लेकिन बेसिक चीज आपको ये समझनी है कि ये जो पॉइंट बनाते हैं आप, ये पॉइंट कहां से बनाएंगे आप, ये आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, 0 डिग्री कहां मानेंगे आप? इसमें पूरब में मानेंगे 0 डिग्री, पश्चिम में मानेंगे, उत्तर में मानेंगे, दक्षिण में मानेंगे। 0 डिग्री कहां है आप? यानी 360 है तो 0 डिग्री भी तो रहा होगा कहीं ना कहीं। वो 0 डिग्री कहां पर है उसको पहले आप क्लियर करें। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप 0 डिग्री यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि घड़ी के डायरेक्शन के हिसाब से ही ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं, समय उसी के अकॉर्डिंग चलता है, दिन रात उसी के हिसाब से होते हैं आपके। ठीक है, तो 0 डिग्री आपका यहां पर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहां से पूरा इसको ऐसे एंगल कर देते, तो ये पूरा ये एंगल जो बनता है 90 डिग्री का, मैंने बता दिया। इसके बीच में अगर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये कितने हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार ये दोनों, ये 45 डिग्री को बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है जी। इसके बाद आप नीचे की तरफ जाएं तो ये भी आपका, ये पूरा यहां से यहां तक 45 होगा, ये सॉरी ये यहां से यहां तक 90 होगा, और इसके बीच में अगर इसे देखेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये, इसी प्रकार। अब हमारी बात ये, क्वेश्चन ये उठता है कि जब क्वेश्चन हमारे पास दायां बायां करके आता है, दायां बायां यानी राइट और लेफ्ट करके जब क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आप सबसे पहला क्वेश्चन कंफ्यूजन मिटाने के लिए, जो बच्चे जानते हैं वो तो ठीक बात है कि आप अपने रूम से या अपने कमरे से अपने मोबाइल तक, या मान के चले किसी दुकान तक गए, या फिर आप ये कहें आप अपने विद्यालय तक गए। ठीक है, आप अपने घर से किसी विद्यालय तक जाते हैं तो रास्ते में कुल कितने मोड़ पड़ते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितने मोड़ पड़े, तो आप बताएंगे कि जी मोड़ गिनना स्टार्ट कर देते। कुछ स्टूडेंट होते हैं गिनने स्टार्ट कर देते हैं, इधर से उधर कितने मोड़ पड़ेंगे, नहीं, आप बताएंगे सिर्फ 2 मोड़ होते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है, यानी दायां और बायां। क्लियर हो पॉइंट? तो हम पूरा ये जो डायरेक्शन है दायां बायां में समेट लेते हैं, यानी 2 ही कंडीशन में हम इसको क्लियर कर दिया जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, उनको हम लेते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, यहां कंफ्यूजन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको आप क्लियर कर लें अच्छी तरह से। आप इसका सॉल्यूशन देखो। मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को पहले आप कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और लेने के बाद इस क्वेश्चन को खुद क्लियर करने की कोशिश करो। अगर डाउट बनता है तो आप यहां पर देखें इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मणिका अपने आयताकार खेत के चारों, एक आयताकार खेत इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, आयताकार खेत इस तरह से आप ले सकते हैं। क्लियर? आयताकार खेत लिया तो इस पर वो चलना शुरू हुआ है, घूम रही है, इसके चारों ओर समान रूप से घूम रही है।
ठीक है, अब ये नहीं कहा, डिसाइड किया कि वो कहां से घूम रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। अब पश्चिम की ओर देखकर शुरू चलना करेगी, तो आप देखें ध्यान से कि अगर इसके चारों ओर ही घूमना है उसको, तो यहां से चलाएंगे तो पश्चिम की ओर, तो इधर तो चल नहीं सकती ना, यहां चल सकती है, सिर्फ चलेगी आपकी यहां से, और यहां से प्लस का साइन बनाओ या फिर यहां से चलाएंगे। ठीक है, तो आप एक पॉइंट से चलाएं, अगर यहां से चलाएंगे तो ऊपर की तरफ जाने का रास्ता नहीं बनेगा, तो इसलिए नीचे की तरफ बन सकता है, इस पे चलाएंगे तो नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ, तो दोनों ही केस में चल सकती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, चलने दो, फिर 45 डिग्री अपने दाहिने ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है। अब पश्चिम की ओर मैंने मान लिया वो यहां से ऐसे चलना शुरू कर दिया था, ऐसे घूम रही थी। ठीक है, और घूमते घूमते यहां से टर्न ओवर लेगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, यहां से ये 90 डिग्री का होता है। और अगर वो आगे जाती है इस तरह से ऐसे भी, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। भाई ये भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक रेखा के आधार तल में, सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं, एक रेखा के आधार तल में कुल कितने कोण हो सकते हैं? एक रेखा के आधार तल में कुल कितने कोण होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने। तो ये एक कोण ये होता है, तो एक रेखा पर ये 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक ऊपर की तरफ बनेगा, एक नीचे की तरफ बनेगा 180, और पूरा राउंड बन जाएगा कितने का? 360 का। तो ये आप थोड़ा सा अनुमानित रखेंगे, हाँ सजा के नहीं लिखना है आपको। तो क्या करा, पश्चिम की ओर देखकर शुरू करती है चलना, फिर 45 डिग्री दाहिने ओर मुड़ जाती है। तो आप ऐसे आ रहे थे इधर मेरी तरफ मुंह करके इस तरफ, तो आपका जब इधर चलेंगे तो दायां ऊपर की तरफ रहेगा और बायां नीचे की तरफ रहेगा, पूरी कंडीशन में इसमें। तो वो दाहिने ओर मुड़ेगी और 45 डिग्री मुड़ेगी। कितना मुड़ेगी? 45 डिग्री, और 500 मीटर ऊपर की तरफ 500 मीटर जाएगी दाहिने मुड़ने के बाद, यानी दाहिना का अर्थ है ऊपर की तरफ जाएगी 500 मीटर। तो अब 45 डिग्री क्वेश्चन बनता है कि 90 ही ये है, 90 ही ये है, तो 45 क्या यहां मुड़ेगी या यहां मुड़ेगी? तो वो जब सीधी जा रही होगी इस तरह से, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं आपके सामने खड़ा होकर, मैं ऐसे खड़ा हूं बिल्कुल सामने आपके, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का कहां बनेगा? तो मैं पूरा जब इस तरह से खड़ा हो जाऊंगा 90 डिग्री का बनेगा, और इसके बाद 90 डिग्री तब बनेगा, उससे पहले बीच में 45 का बना होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें समझे आप कि ये जब सीधी आ रही होगी तो ये पूरा ऐसे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो दाहिने मुड़ जाती है और 500 मीटर ऊपर की तरफ जाएगी। तो दाहिना मुड़ने से पहले तो ये 90 डिग्री आएगा, तो पहले वो यहां घूमेगी और ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ये 90 था पूरा, ये 45 इधर हो जाएगा, 45 इधर, तो 45 डिग्री पर घूमेगी। यहां से ऐसे आ रही थी दाहिना ऊपर की तरफ, तो 45 डिग्री ये बनेगा। और ये डायरेक्शन आप अगर देखेंगे तो ये बनती कौन सी डायरेक्शन है? पूरब ये होता है, पश्चिम ये होता है, उत्तर ये, दक्षिण ये, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। ये उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो बीच में आया उत्तर पश्चिम। ऑप्शन देखें पहला वाला इसमें सही आंसर होगा। ये 45 डिग्री घुमाने वाला मैंने आपको एंगल सिखाया है। इसी क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, जहां भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये आपके सामने। जो नहीं जानते इसके बारे में वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सीख लें, पेपर पे जब जाएं तो सीख के ही जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर यूपी प्लस का पेपर मिल रहा है आपको तो वहां कम से कम 2 से 3 क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा डायरेक्शन में। दिशा के क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिलने वाले हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस कंसेप्ट पर पहले आपको बेसिक चीज सिखाई जा रही है, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर आपको पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आप यहां से निकल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 10 मीटर पूरब की ओर चलता है। आप पूरब डायरेक्शन यहां से ऐसे बना लें, 10 मीटर पूरब की ओर चलता है, चलने दो। फिर कह रहा है फिर दाएं घूमता है। अब दायां देखो, ध्यान दें, इसने बोला दाएं घूमता है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो हम जब दायां घुमाएंगे तो हम हमेशा 90 डिग्री पे घुमाएंगे। ये हमें कोई और जैसे 45 डिग्री घुमाना है, 10 डिग्री घुमाना है, तो ये स्पेशल बोलेगा सवाल में, लेकिन वो सिर्फ ये कहता दाएं घूमता है, तो दायां घूमने का अर्थ है, बायां घूमने का अर्थ है सीधा 90 डिग्री घूमना है आपको। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां क्या कह रहा है? फिर दाएं घूमता है, दायां घूमेगा।
अब दायां घूमेगा, दायां घूमने का अर्थ है बस इसका चेहरा इधर की तरफ होगा बस। अब इसमें दूरी नहीं दी है, ये ध्यान रखेंगे बस। मतलब इधर जा रहा था, चेहरा घूम के इधर हो गया बस। इधर जा रहा था व्यक्ति और घूम के नीचे की तरफ चेहरा हो गया उसका, ठीक है। और उसके बाद 45 डिग्री पर बाएं घूम जाता है। पहले दाएं घूमा तो दायां आपको पूरा 90 डिग्री आपको दिखाना होगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। दायां का अर्थ है कि वो ऐसे जा रहा था और उसका मुंह नीचे की तरफ हो गया। अब यहां से 45 डिग्री यानी जाने की कोशिश, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे कर रहा है, और वो कह रहा है ये 90 डिग्री बनेगा, लेकिन यहां पर दूरी नहीं दी गई है, तो खाली ये बोला उसके बाद 45 डिग्री पर बाएं घूम जाता है, ठीक है। 45 डिग्री, अब यहां से देखो 45, जब ऐसे जा रहा था तो 45 डिग्री बाएं किधर होगा, तो आप देखिए जब ऐसे नीचे की तरफ उसका मुंह हो गया तो दायां इधर हो गया और बायां इसका इधर हो गया। जब वो नीचे की तरफ उसका मुंह बना इस तरह से, दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया। अब यहां से 45 डिग्री बनाए, 45 डिग्री भी वो भी किधर बनाना है आपको, बायां, तो बायां किधर, इधर, तो 45 डिग्री तो 90 डिग्री तो ये बनेगा, ये वाला भाई 90 डिग्री था पहले, वो 45 डिग्री कह रहा है, तो यहां से ऐसे जाने 45 डिग्री ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, आप यहां से प्लस का साइन बना लें, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, तो आंसर बनेगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, यानी कि पहले ऑप्शन में इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इस पर ये तो 45 डिग्री सिंगल घूमना आपके सामने आ गया, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है। अब इससे ज्यादा एंगल आपके सामने आएंगे तो हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आइए एक क्वेश्चन और, थोड़ा परिवर्तन, ध्यान दें, थोड़ा परिवर्तन के साथ फिर एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसे आप सीखेंगे, और इसमें भी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उनको जड़ से खत्म करने के लिए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा, आप सीख लें यहां से। अगर आपको नहीं आता है तो एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, यहां पर आपको ध्यान रखना, आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, तो आप पहले वही प्लस का साइन, ये प्लस का साइन बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। और ये आपने देखा होगा प्लस का साइन डॉक्टरों के पास भी होता है, यही साइन होता है, तो ये बड़ा ही विचित्र चीज है जो आपको सीख रहे हैं। प्लस बहुत बड़ी चीज है, देखें आप इसकी हिस्ट्री किसी दिन बाद में खोलेंगे। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो पश्चिम ये होता है आपका, ठीक है। और व्यक्ति को जहां खड़ा है वहां प्लस का साइन लगाएं और जिसकी तरफ मुंह करके खड़ा है वहां खड़ा कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद बोला 45 डिग्री दक्षिण। अब ये समय आया 45 डिग्री दक्षिणावर्त। मैं आपको दक्षिणावर्त आपको क्लिक कर देता हूं पहले कि ये क्या होता है दक्षिणावर्त, वैसे मैंने क्लियर कर रखा है सबसे पहली वीडियो में, ठीक है। दक्षिणावर्त होता है जैसे घड़ी होती है आपकी, घड़ी ये वाली, ये पॉइंट होते हैं इसमें कुछ इस तरह से, 12, 6, 3, 9, इसके बीच में 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये घड़ी होती है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है आपको इसमें कि एक बात महत्वपूर्ण यह है कि घड़ी पर भी तो क्वेश्चन आता है, तो आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है। ये रहा प्लस, ये 9 से 3, ये वाला प्लस है जो बना हुआ आपके सामने। अब इसमें घड़ी के डायरेक्शन में भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वो भी आप यहां से थोड़ा सा समझे, बाद बाकी क्वेश्चन आएगा आपके सामने। दक्षिणावर्त का अर्थ होता है जैसे घड़ी चल रही, जैसे 12 से स्टार्ट हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे घूमना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तरीका से घूमना दक्षिणावर्त कहलाता है। और इसे इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसे बनता है, क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लियर है। अब दूसरी बात यह होती है, एक शब्द और इसमें इस्तेमाल होता है, वो शब्द होता है वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त का अर्थ ये होता है घड़ी यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये ऐसे घूमना, तो दक्षिणावर्त है घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा घूमना, यानी कि 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे इस तरह से घूमना, ये वामावर्त कहलाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 0 पर अगर हो आप खड़े हैं तो वामावर्त चलेंगे, यानी कि 11 की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा, यानी कि आप वामावर्त को माइनस में लेंगे।
और अगर 12 से 1 की तरफ चलेंगे यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इधर प्लस लेके चलेंगे, इसका अर्थ होगा प्लस। तो व्यक्ति जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहने दें। और आपको मैंने बताया था दायां बायां, जीवन में दो ही मोड होते हैं आपके, दायां और बायां, और इन्हीं पर क्वेश्चन बना हुआ है और इन पर बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, लेकिन आपका दायां बायां में सारे क्वेश्चन समझ जाते हैं। दायां और बायां, लेफ्ट और राइट में ही सब कुछ समझ आता है जितना दुनिया में आप घूमते हैं, ठीक है। तो यहां पर खड़ा था व्यक्ति, तो आप पहले देखेंगे, ध्यान से देखना, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त बताया मैंने, क्लॉकवाइज रोटेशन, देखते रहना। तो 45 डिग्री तो लिखेंगे आप प्लस का साइन, क्लॉकवाइज। फिर 180 दक्षिणावर्त, 180 भी क्लॉकवाइज रोटेशन लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 270 वामावर्त, 270 वामावर्त, तो 270 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यहां दिखाई दे रहा है, देखो आप थोड़ा सा, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको ऐसे लिख लेना सवाल से, चाहे सवाल में कितनी भी कंडीशन आपको दी हो, ठीक है, लिख लेंगे सब। 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, या प्लस का लिख सकते हैं आप, अगर इसे नहीं लिख पा रहे हो आप तो क्लॉकवाइज नहीं लिख पा रहे हैं तो 45 डिग्री प्लस का साइन, 180 फिर क्या बोल गया दक्षिणावर्त, ये भी प्लस का साइन, 270 वामावर्त है तो तुरंत माइनस कर देंगे आप इसको, ठीक है। अब आपको ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, इसके बीच में ये 45-45 के भाग होते हैं, ये 45-45 के होते हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, इनके बीच में आपको उत्तर पूरब होता है, इनके बीच में उत्तर पश्चिम होता है, इनके बीच में दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पूरब होता है। इसका मैंने एक नाम और लिखवाया था पूर्वोत्तर, ये भी शब्द यूज किया जाता है, इसको पश्चिमोत्तर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी डायरेक्शन, व्यक्ति कहां खड़ा था, वो यहां खड़ा था, और हमने सबको 45 डिग्री दक्षिणावर्त प्लस का लिखा, और फिर 180 भी दक्षिणावर्त प्लस का लिखा, 270 एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस को खत्म कर देते हैं। जैसे 180 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 5 8 4 12, 225, और ये 270। अब देखें आप ध्यान से देखना बेटा, ये 270 है और 225 है, तो 270 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का 45 डिग्री बचेगा, ठीक है। माइनस का कैसा बचेगा, 45 डिग्री घटा लोगे आप इस तरह से। अब ये माइनस का बचा है तो आप घड़ी ऐसे घूमती है, तो आप माइनस का बचा है तो नीचे की तरफ चलेंगे, और नीचे की तरफ कितना चलना है, 45 डिग्री, यानी वो व्यक्ति यहां से खड़ा होकर सीधा यहां आ जाएगा। ये भाई यहां से यहां जाएगा तो 90 डिग्री होता है, हमें चाहिए कितना, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये वाली डायरेक्शन होती है, और ये दक्षिण पश्चिम आपका सही आंसर बन जाएगा। दक्षिण पश्चिम डी ऑप्शन में सही आंसर मिलेगा। सभी A to Z क्वेश्चन आपके इस तरह से खत्म किए जा सकते हैं। दोबारा समझ लो, जो क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त शब्द है वो प्लस का होगा, ये भी दक्षिणावर्त प्लस का है, और जो वामावर्त है वो माइनस का। तो इन दोनों को प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लें, फिर माइनस वाले देखें कि माइनस वाला ज्यादा है या प्लस वाला ज्यादा है, तो 270 में से 225 जाएगा, 45 डिग्री बचेगा। व्यक्ति खड़ा था यहाँ 45 डिग्री माइनस में, तो नीचे को कर देंगे, और प्लस में तो ऊपर की तरफ कर देंगे आप, 45 दक्षिण पश्चिम। आइए ये क्वेश्चन और देखें, उसी पैटर्न पर है, ध्यान से देखें। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, आप पहले वही डायरेक्शन बनाएं। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, आप देखेंगे पूरब होता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर ज्यादा, पता सीख गए होंगे। उत्तर पश्चिम की ओर है, तो उत्तर पश्चिम होता है ये वाली डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन आपको पता है, इनके बीच वाली सबको सीख चुके हैं आप इसको। तो क्या कह रहा है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त का अर्थ बताया था मैंने प्लस, घड़ी की दिशा में घूमना, ठीक है। और उसके बाद 180 वामावर्त, 180 वामावर्त मतलब कि उल्टा घूमेगा 180, माइनस में वामावर्त का अर्थ माइनस बताया था मैंने आपको, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना ही वामावर्त कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद उसी दिशा में कौन सा बताओ, उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में 90 डिग्री घूमने का अर्थ है कि वो वामावर्त ही घूमेगा।
जो पीछे वाली कंडीशन है उसके बाद वो 180 वामावर्त डिग्री घूमता और उसके बाद उसी दिशा में मतलब वामावर्त में ही कितना घूमता, वामावर्त करते 90 डिग्री, माइनस का 90। अब ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का बचेगा यहाँ 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ व्यक्ति वो खड़ा था, यहाँ से 180 डिग्री माइनस का है, ध्यान दें, तो माइनस का है तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ठीक है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां आएगा तो ये 45 डिग्री है और यहां जाएगा नीचे की तरफ तो ये भी 45 है। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक टोटल बन जाएगा ये डायरेक्शन 90 डिग्री का। फिर यहां से यहां तक ये 45 आएगा और यहां से यहां तक 45 आएगा तो 90 ही डिग्री ये बन जाएगा। तो 90 कितने हो, 180, और 180 हमें वो इस वाली डायरेक्शन में उसके जस्ट आगे की तरफ मुंह था, उसका पीछे की तरफ मुंह हो जाता है। 180 डिग्री का अर्थ है कि जो व्यक्ति आगे की तरफ खड़ा था बिल्कुल जस्ट पीछे की तरफ उसका मुंह हो जाता है, ये 180 का अर्थ होता है। ठीक है, तो 180 का अर्थ ये है, हम डायरेक्ट भी कह सकता था कि वो व्यक्ति कहां खड़ा था, इस डायरेक्शन में खड़ा था, यानी कि उत्तर पूर्व में खड़ा था, और 180 उल्टा घूमे या सीधा घूमे, दोनों ही केस में वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति यहां आ जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, तो दक्षिण पूर्व दिशा सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें चैनल को। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इस पर बहुत मटेरियल आपको मिलेगा जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं यूपी पुलिस के वास्ते, सारी चीजों को एक साथ समेट कर। ठीक है, मिलते हैं।